स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक रोमांचक जीत कोलकाता नाइट राइडर्स को दिलाई है। अपने आखिरी ओवर में 5 बॉल पर 5 छक्के मारकर जिन्होंने एक रोमांचक जीत दिलाई है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिंकू सिंह की कहानी के बारे में कि कैसे रिंकू सिंह इस मुकाम तक पहुंचे, कब उन्होंने खेलना शुरू किया, उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्षों का सामना किया। तो अब हम बात करेंगे उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में। गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक जीत के हीरो रिंकू सिंह की कहानी बड़ी ही फिल्मी है। उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए पिता पीटते थे। उन्हें क्या पता था जिस खेल के लिए पिट रहे थे वही खेल उनके बेटे को एक सुपरस्टार बनाएगा। कभी सिलेंडर बेचते थे पिता तो झाड़ू पोछा करने की आई थी नौबत। जानिए केकेआर के स्टार रिंकू सिंह की संघर्ष की कहानी। अलीगढ़ की गलियों से आईपीएल तक का सफर तय करने वाले रिंकू सिंह के लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं रहा। उन्होंने मुश्किलें देखी है, क्रिकेट खेलने के चक्कर में अपने पिता से पिटाई खाई है, पर क्रिकेट खेलने के लिए उनका जज्बा हमेशा कायम रहा है। केकेआर के रिंकू सिंह गुजरात के खिलाफ लगातार 5 छक्के मारकर चर्चा में आ गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह गुजरात के खिलाफ लगातार 5 छक्के मारकर चर्चा में आ गए हैं। आखिरी 6 गेंदों और 29 रन का टारगेट लगभग असंभव, यही चमका एक नाम जो सबकी जुबान पर है, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी। सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिंकू से पहले अब तक किसी भी खिलाड़ी ने टी20 लीग या इंटरनेशनल क्रिकेट के 20 ओवर के मैच में 5 लगातार छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत नहीं दिलाई। आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा 29 रन बनाकर जीत दिलाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 20 ओवर के मैच में 23 रन बनाकर चेन्नई को जीत दिलाई थी। कोलकाता ने रिंकू को 80 लाख रुपए में खरीदा था, पर रिंकू को उम्मीद थी कि सिर्फ 20 लाख ही मिलेंगे। वो भी उनके लिए काफी थे क्योंकि परिवार गरीब था। रिंकू आज आईपीएल के सबसे चर्चित स्टार बन गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रिंकू सिलेंडर डिलीवर करते थे। तंगी ऐसी थी कि झाड़ू पोछा करने की भी नौबत आई थी। केकेआर को दिए एक इंटरव्यू में रिंकू ने अपनी जिंदगी के बारे में बात की। उन्होंने बताया, परिवार में 5 भाई थे। पापा सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, हम 5 भाइयों से भी काम करवाते थे। हम सारे भाई बाइक पर 2-2 सिलेंडर रखकर होटलों और घरों में डिलीवर करने जाते थे। सभी ने पापा को बहुत सपोर्ट किया और जहां भी मैच होता था तो सारे भाई एक साथ खेलने जाते थे। मोहल्ले में 6-7 और लड़के थे जिनके साथ पैसे मिलाकर हम गेंद लाते थे। टेनिस और लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था जब मैंने अपना शौक शुरू किया था, जब मैंने क्रिकेट का शौक पाला था। यूपी के अलीगढ़ से मॉडर्न स्कूल से भी क्रिकेट खेला है। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 32 बॉल पर 54 रन की नॉट आउट पारी भी खेली। शुरुआत में क्लब क्रिकेट खेलने का पैसा नहीं था तो सरकारी स्टेडियम में कार्ड बनवाकर प्रैक्टिस करता था। मैच खेलने के लिए पैसे लगते थे, घर वालों से मांगते थे तो वो कहते थे कि पढ़ाई करो। पापा खेलने के लिए हमेशा मना करते थे, मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती थी। शहर के पास एक टूर्नामेंट हुआ, उसके लिए पैसे चाहिए थे तो मम्मी ने दुकान से 1000 रुपए की उधारी लेकर मुझे वो ग्राउंड में मैच खेलने के लिए भेजा। रिंकू ने बताया कि रिंकू ने अपनी आईपीएल सिलेक्शन की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा, सोचा था कि 20 लाख में जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता कि 80 लाख में मुझे खरीदा जाएगा। पहली चीज जब मेरे को खरीदा गया कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा तो पहली चीज तो दिमाग में आई वो ये थी कि बड़े भाई की शादी में मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, बहन की शादी के लिए भी कुछ बचा लूंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। 3 साल पहले परिवार पर 5 लाख का जो कर्ज था वो भी चुका दूंगा। ये हम लोगों के बस की बाहर की चीज थी। मैं एक 9वीं फेल छात्र हूँ, जानता हूँ कि क्रिकेट ही इकलौता चांस है। यूपी के अंडर 19 टीम से खेल रहा था तो वहाँ मिलने वाली रिप्रेजेंटेशन माने यही कर्ज चुकाने में चली जाती थी।
2 साल पहले इंडियन अंडर 19 के लिए भी चांस मिला, अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया। परिवार की मुश्किलें को देखते हुए क्रिकेट पर पूरा फोकस करना ही भूल चुका था। रिंकू ने बताया कि परिवार को भी तब भरोसा होने लगा जब दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैंने ऑफ द सीरीज जीतने पर बाइक हासिल की। मुझे जीत में एक बाइक मिली थी, इससे भी सिलेंडर डिलीवरी करे जाने लगी। जब मुझे वो बाइक मिली तो उस बाइक को भी हमने अपनी सिलेंडर डिलीवरी के काम में लगा दिया। रिश्तेदार बोलते थे कि भाई के साथ काम कर ले, भाई से बोला कहीं काम दिला दो तो उसने मुझे कोचिंग में झाड़ू पोछे की जॉब दिलाई। मैंने मना कर दिया, मुझे पता था कि मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। वहीं से गेम पर पूरा फोकस लगाया। क्रिकेट ही मेरे लिए एकमात्र ऑप्शन था। आईपीएल में आने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। करियर के बीते 5 सालों के दौरान चोट की मार से लेकर बीसीसीआई के नियम उल्लंघन को लेकर रिंकू सिंह सस्पेंशन तक झेल चुके हैं, लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो ठोकरों को ठुकरा ना सके, आगे ना बढ़े। 2017 आईपीएल में केकेआर ने रिंकू को खरीदा, जिसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2018 में उन्हें आईपीएल के लिए 80 लाख रुपए दिए, वो भी जब तब रिंकू सिंह को कोई नहीं जानता था। केकेआर में सिलेक्शन होने के बाद उन्हें इतने पैसे मिले कि उन्हें जमीन खरीदकर अपना घर बनाया और कर्ज भी उतार दिया। रिंकू के पिता ने कहा कि शुरुआत में उन्हें बेटी का क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो उन्हें भी बेटे के काम करने से उन्हें मना कर दिया। जब पिता ने देखा कि रिंकू बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अब तू अपने सिर्फ खेल पर ध्यान दो। उन्होंने कहा, कल जब मैंने उसे 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मारते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा सीना चौड़ा हो गया। रिंकू की अभी शादी नहीं हुई, मैं उसे इंडिया में खेलते हुए देखना चाहता हूँ। रिंकू ने मुझे 5 साल पहले ही मना कर दिया था कि पापा ये काम छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, इसलिए मैं अपना काम करता रहूंगा। परिवार के सपने के साकार रिंकू की मां बीना देवी ने भी कहा कि उनके बेटे ने जिस तरह अपनी टीम को जीत दिलाई है उससे उन्हें बेहद खुशी हो रही है। वो चाहती हैं कि उनका बेटा टीम इंडिया के लिए भी खेले। उनकी भाभी ने कहा उनके खेल पर बहुत खुशी जताई और कहा, ऐसा लगता है कि हम जमीन से उठकर आसमान में आ गए हैं। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग सपने देखते हैं, किसी के सपने साकार नहीं हो पाते। उन्होंने कहा, रिंकू ने हमारा जीवन सुधार दिया है। रिंकू के भाई मुकुल ने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जिस तरह से रिंकू ने अपनी टीम को जीत दिलाई। उसने झाड़ू पोछे का भी काम किया। मैंने उसके काम पर लेकर कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में जब उसने काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है, मुझे पता था वो उस वक्त किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता है और जल्द ही वो अपना मुकाम हासिल करेगा। तो ये थी गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक जीत के हीरो रिंकू सिंह की कहानी। अगर खबर आपको अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में इस खबर को लेकर जो भी आपके विचार हैं हम तक जरूर पहुंचाइए। और इसी तरीके से स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए FPN के साथ। मैं स्मृति।